जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शुभम और आप सभी का स्वागत है प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के ताज़ा सटीक सर्वे आ चुका है। और जो ये ताज़ा सटीक सर्वे आया है कि कौन से राज्य में कौन सी पार्टी कितनी लोकसभा सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम आपको बताते हैं कि कौन सी पार्टी किस राज्य में कितने सीटें जीत हासिल करती हुई नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये रहा हमारा जो कि कर्नाटक राज्य है। और कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 28 लोकसभा सीटें देखने को मिलती हैं। 28 लोकसभा सीटों में से 14 सीटें एनडीए गठबंधन और 14 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, ये रहा कर्नाटक का हाल। और इसी क्रम में हम बात करेंगे अगले राज्य की, जो कि हमारा आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर टोटल लोकसभा की सीटें आती हैं 29, जिस 29 लोकसभा सीटों में से 10 को इंडिया गठबंधन और 19 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है और अन्य के खाते में 0 लोकसभा सीटें जाती हुई दिख रही हैं। तो दोस्तों, ये रहा मध्य प्रदेश का हाल। और इसी क्रम में हम बात करेंगे अगले राज्यों की, जो हमारा आता है राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 25 लोकसभा की सीटें देखने को मिलती हैं और 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 10 लोकसभा सीटें मिलता हुआ नजर आ रहा है और वहीं पर इंडिया गठबंधन को 15 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में 0 लोकसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। और दोस्तों, इसी क्रम में हम बात करेंगे अगले राज्य की, जो हमारा आता है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में आपको यहाँ पर टोटल 21 लोकसभा सीटें देखने को मिलती हैं, 21। और यहाँ पर 21 में से 10 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है और 3 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है और अन्य के खाते में 0 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, ये रहा उड़ीसा का हाल। और उड़ीसा के बाद दोस्तों हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में आपको टोटल 25 लोकसभा की सीटें देखने को मिलेंगी और 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 14 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, इंडिया गठबंधन को 3 और अन्य के खाते में 8 लोकसभा सीटें जाती हुई दिख रही हैं। ये रहा दोस्तों आपको आंध्र प्रदेश का हाल। और इसी के बाद दोस्तों हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु में आपको टोटल यहाँ पर 39 लोकसभा सीटें देखने को मिलती है और 39 लोकसभा सीटों में से 9 पर एनडीए जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है और 30 पर इंडिया गठबंधन, यानी कि 39 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 9 सीट एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन को 30 लोकसभा सीटें। और दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे अगले राज्य की, जो कि हमारा आता है बिहार। बिहार में आपको टोटल 40 लोकसभा सीटें देखने को मिलती हैं और 40 लोकसभा सीटों में से 20 पर एनडीए गठबंधन और 20 पर इंडिया गठबंधन को जीत हासिल होती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, ये रहा इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन का हाल। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में आपको टोटल 42 लोकसभा सीटें देखने को मिलती है, जिसमें से एनडीए को 15 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन को 27 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है और अन्य को 0 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे अगले राज्य की, जो कि हमारा आता है महाराष्ट्र। आपको महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें देखने को मिलती है, जिसमें से 22 सीटें एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन को 26 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में 0 लोकसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। यह रहा दोस्तों महाराष्ट्र का हाल। महाराष्ट्र के बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगला राज्य की, जो कि आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको टोटल 80 लोकसभा सीटें देखने को मिलती है, जिसमें से 30 पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन को 48 सीटें और 2 पर अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि 80 में से 30 सीटें बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन को 48 सीटें, अन्य के खाते में 2 सीटें मिलता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों, इसी क्रम में बात करेंगे अगले राज्य की, जो कि आता है केरल।
केरल में आपको टोटल 20 लोकसभा सीटें देखने को मिलती है केरल में, और 20 में से एनडीए गठबंधन को 1 लोकसभा सीट और 17 सीटें इंडिया गठबंधन और 2 सीट अन्य के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये रहा इसका हाल। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे गुजरात का। गुजरात में आपको टोटल 26 लोकसभा सीटें देखने को मिलती है, और 26 लोकसभा सीटों में से 18 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, और इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, अन्य के खाते में 0 सीटें। और दोस्तों ये रहा हाल। और झारखंड की बात करें दोस्तों, जो कि हमारा अगला राज्य आता है, और यहाँ पर 14 लोकसभा सीटें देखने को मिलती है, और 14 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं, और 8 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और दोस्तों ये रहा हाल। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे तेलंगाना की, जो कि हमारा अगला राज्य आता है। तेलंगाना में आपको टोटल 17 लोकसभा सीटें देखने को मिलती हैं, और 17 लोकसभा सीटों में से 5 पर एनडीए गठबंधन, और इंडिया गठबंधन को 8 लोकसभा सीटें और अन्य के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं तेलंगाना में। और तेलंगाना के बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले राज्य की, जो कि आता है असम। असम में आपको टोटल 14 लोकसभा सीटें देखने को मिलती है। 14 लोकसभा सीटों में से 8 पर एनडीए, 5 पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो दोस्तों ये रहा लोकसभा सीटों का हाल असम का। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में आपको टोटल 13 लोकसभा सीटें देखने को मिलती हैं, और 13 लोकसभा सीटों में से 1 सीट एनडीए गठबंधन और 9 सीट इंडिया गठबंधन और 3 सीट अन्य के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये रहा पंजाब का हाल। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में आपको टोटल 11 लोकसभा सीटें देखने को मिलती है, और 11 लोकसभा सीटों में से 6 पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन 5 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले राज्य की, जो कि हमारा अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा में दोस्तों आपको टोटल 10 लोकसभा सीटें देखने को मिलती है, और 10 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, और इंडिया गठबंधन को 7 और अन्य के खाते में 0 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं, अन्य के खाते में 0। तो दोस्तों ये रहा हरियाणा का हाल। 3 एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन 7 सीट। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली हमारा अगला राज्य आता है, जो यहाँ पर आपको 7 लोकसभा सीटें देखने को मिलती है, और 7 में से एनडीए गठबंधन को 5 लोकसभा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, और 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, और अन्य के खाते में 0। ये रहा दोस्तों दिल्ली का हाल। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में हमारे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर 6 लोकसभा सीटें देखने को मिलती है जम्मू कश्मीर में, जिसमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 5 सीट और अन्य के खाते में 0 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं।